ठीक है। अच्छा, अब मेरे को पहले तो सारे ये बताओ कि कल जब मैं आई पढ़ा रहा था, तो आई के अंदर ये कौन सा पार्ट होता है? कॉर्निया। इसके बताओ, कॉर्निया। फीचर बताओ क्या क्या थे, कॉर्निया। इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी? थिन मेम्ब्रेन। थिन मेम्ब्रेन, ट्रांसपेरेंट, से लाइट एंटर होती है, ट्रांसपेरेंट बल्ब। ट्रांसपेरेंट। फ्रंट बल्ज, बल्ज ट्रांसपेरेंट बल्ज ठीक है। ऑन फ्रंट। और जो भी रिफ्रैक्शन होती है आंखों में, इसके अंदर होती है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई थी? हाँ जी भैया। हाँ। ठीक है। अब मैं मेन एक तरह से चैप्टर मैं बता रहा हूँ। ठीक है। ह्यूमन आई वर्क्स ऑन रिफ्रैक्शन, ये तो पता ही है। रिफ्रैक्शन कब होती है? जब चेंज ऑफ मीडियम होता है। अब हाँ, पहले जब लाइट एयर, पहले मैं हाँ, पहले लाइट एयर से आंखों के अंदर आ रही है, तो एयर क्या है? एक रेयरर मीडियम है। रेयरर मतलब जो डेंस नहीं है, और आई क्या है? एक डेंसर मीडियम है। तो जब भी चेंज ऑफ मीडियम होता है तो रिफ्रैक्शन होती है। अगर अब जैसे मिरर के केस में कुछ मीडियम चेंज नहीं हुआ, यहाँ से लाइट आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, तो ये क्या है? मीडियम थोड़ी चेंज हुआ है। एयर से लाइट आई, एयर के अंदर ही वापस चली गई। पर एयर से लाइट आई, आंख के अंदर चली गई, तो इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ह्यूमन आई के अंदर रिफ्रैक्शन होता है। ह्यूमन आई के मेन पार्ट्स कौन से हैं? कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल, आई लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व। अब मेरे को ये बताओ, मैंने कॉर्निया बताया था? कॉर्निया हाँ बताया था जी। ना? कॉर्निया के हाँ जी भैया। मैं एक और बार रिवाइज करा रहा हूँ, यही है मेन चैप्टर ही यही है मेन, मैं बता रहा हूँ। थिन मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट, सबसे आउटर मोस्ट आई के यही आती है, सबसे भरो बार। ये कॉर्निया है आँख के सबसे ऊपर। ये पूरी लेयर थिन मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट। और ये क्या है? ये बल्ज है, अंदर सारी आँख है। यहाँ पे आँख के सामने एक उठा हुआ है, उठे हुए को बल्ज कहते हैं। तो ट्रांसपेरेंट बल्ज एट फ्रंट आई, फ्रंट ऑफ आई, आंख के सामने एक बल्ज है। और क्या होता है इसका? मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, क्योंकि सबसे पहले जो लाइट आएगी इधर ही टक्कर मारेगी आके सीधी, उसके बाद ही अंदर जाएगी, तो जो भी रिफ्रैक्शन मेजोरिटी होनी है वो कॉर्निया पे ही हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन अकर एट कॉर्निया। इतनी बात अगर, ये बातें तुमने अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट करनी है जैसे मैं बता रहा हूँ। पहला पहला पार्ट ऑफ आई लिखना, कॉर्निया लिखना, और ये सारी चीजें लिख लेना। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब उसके बाद आई थी आइरिस। कल मैंने बताई थी दो चीजें, आइरिस, हाँ, मैंने कल दो चीजें बताई थी, एक आइरिस और एक बताई थी प्यूपिल। प्यूपिल, अब देखो, यहाँ ध्यान से देखना सारे। आई बनाना सिखा रहा हूँ, पेपर में ऐसी बनानी है, नहीं तो पूरी याद नहीं होगी कभी जिंदगी में। ये कॉर्निया, कॉर्निया के बाद यहाँ पे अंदर बाकी सारा जो सामान होता है। यहाँ पे एक छोटी सी ऐसे गोल सी पुतली सी होती है, तुम्हारी पुतली। इसका नाम क्या है? प्यूपिल। प्यूपिल का काम क्या होता है? कितनी लाइट आंखों के अंदर आ रही है उसको कंट्रोल करना। कितनी लाइट आंखों के अंदर आ रही है उसको कंट्रोल करना। मतलब अगर मैं तुम्हारे सामने एकदम से बहुत ज्यादा रोशनी कर दूं, तो अपने आप आंखें बंद हो जाती है ना। और आंखें बंद तो तुम कर लेते हो, पर एक प्यूपिल भी छोटा हो जाता है। अब जैसे अंधेरे में चल रहे हो तुम, कभी रात को नोटिस करना, तुम्हारी आंखों के अंदर की ये जो ब्लैक वाली बॉल होती है ना, प्यूपिल जो होता है, वो प्यूपिल बड़ा हो जाता है। और जब बहुत ज्यादा रोशनी आ जाती है तो वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्यूपिल का काम क्या होता है? प्यूपिल को उतनी ही लाइट चाहिए जितनी सूटेबल है। अगर अंधेरा होएगा तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइट आए तो मैं देख पाऊँ। अगर बहुत ज्यादा ही रोशनी आ रही है जो प्यूपिल को नहीं चाहिए, मतलब जो आंख को हार्म कर सकती है, तो प्यूपिल अपने आप ही छोटा हो जाएगा और लाइट आएगी नहीं। अब प्यूपिल तो ये तो प्यूपिल का काम है। अब प्यूपिल करेगा कैसे? अब जैसे मैं हूँ, मेरे को किसी को मारना है, तो मेरे को मेरा हाथ चाहिए ना। हाथ हाथ से तो मार नहीं सकता, मेरे को हाथ की हड्डी, हड्डी से तो मार नहीं सकता, मेरे को हड्डी को हड्डी से मारने के लिए मेरे को मसल भी चाहिए। तो प्यूपिल अपने आप छोटा बड़ा नहीं हो सकता, तो प्यूपिल को एक मसल चाहिए होती है। तो वो मसल का नाम है आइरिस मसल। क्या उसका क्या नाम है? बोलो। आइरिस मसल। आइरिस मसल। अब आइरिस मसल। ये प्यूपिल ये यहीं पे ही ऐसे चिपकी होती है, ऐसे समझो। ये चिपकी हुई है, इस मसल का क्या नाम है? आइरिस। इसका क्या काम है? अब प्यूपिल को छोटा बड़ा होना है, तो ये वाली मसल क्या करेगी? प्यूपिल को छोटा बड़ा करवा देगी जैसे प्यूपिल चाहता है। ठीक है।
इससे बढ़िया कोई आंख नहीं समझाएगा ऐसे। भैया बुक में तो जो वो बने हुए मसल, वो तो सिलेरी मसल बना हुआ है। कहाँ पे? बुक में, एनसीईआरटी में जो साइड में मसल बना हुआ है। 1 मिनट। कहाँ है? ये आईरिस ही तो है। ये देखो, ये अंदर वाली मसल है सीलियरी मसल। ये जो बाहर जो चीज है ना, ये देख रहे, ये देखो ध्यान से। तो आइरिस भी मसल ही है एक। हाँ मसल है, ये देखो, कल मैं बता तो रहा था। देखो दिखाता हूँ। एनसीईआरटी पढ़ना सारे ध्यान से, ठीक है, मेरे साथ साथ जो मैं बताऊंगा। ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा, ये मैंने कल अंडरलाइन कराया था, ये अंडरलाइन करते चलना सारे। इसके अंदर एक लेंस सिस्टम होता है, ठीक है। रेटिना को अभी मैं बताता हूँ। लाइट एंटर थ्रू द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। ये ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट, यही लिखवाया है। आई बॉल के सामने एक बल्ज बनाता है। आई बॉल जो होती है हमारी सर्कल नहीं होती, वो स्फेरिकल शेप की होती है, और जिसका डायमीटर ऑलमोस्ट 2.3 सेंटीमीटर होता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन जो भी आंखों के अंदर आती है वो कॉर्निया के थ्रू होती है। ये भी मैंने बता दिया था। वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। ये देखो, ये कॉर्निया है, कॉर्निया के बिहाइंड, मतलब कॉर्निया की इस तरफ पीछे की साइड हमें ये आइरिस मसल दिख रही है। ठीक है। आइरिस इज डार्क मस्क्यूलर डायफ्राम, मैंने कहा था डायफ्राम को भी मत देखो। डायफ्राम का मतलब होता है जो फड़कता है, मतलब जैसे तुम्हारा लंग्स है ना। लंग्स का क्या काम, क्या है, वो लंग्स ऐसे फूलते हैं, छोटे हो जाते हैं, फूलते हैं, छोटे हो जाते हैं, फूलते हैं, छोटे हो जाते हैं, यही होता है ना। सांस लेते हो तो फूल जाते हैं, सांस छोड़ते हो डायफ्राम वो हमारी चेस्ट पे होता है। टेस्ट में होता है। तो वैसे ही ये डायफ्राम है। अगर प्यूपिल को बड़ा होना है तो ये फूल जाएगा, खुल जाएगा, और अगर प्यूपिल को छोटा होना है तो ये छोटा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो है ये मसल ही, है ये एक मस्कुलर डायफ्राम ही दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। अब प्यूपिल ने डिसाइड करा कि कितनी लाइट आनी चाहिए। प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। अब प्यूपिल खुद से छोटा बड़ा नहीं हो सकता। तो प्यूपिल के आगे जो ये मसल है जो उसकी मदद कराती है साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल कराने में, उसका नाम क्या है? आइरिस। आई नहीं बात समझ में? आइरिस मसल जो प्यूपिल को छोटा करता है, बस उसके छोटा साइज को बड़ा मतलब। करता है, उसकी साइज को चेंज करता है। अब अगर ज्यादा लाइट, लाइट मेरे को एक बात बता कम हो तो स्तुति। छोटा कर देगा। तेरे सामने मैंने अगर बहुत लाइट, तगड़ी लाइट दे दी आंखों के सामने। हाँ। तो अब तेरा हम्म। प्यूपिल, प्यूपिल का काम है देखना कि कितनी लाइट में अंदर लेनी है और कितनी नहीं लेनी। अब मान ले वो हाँ इतनी लाइट है कि तेरी आंख खराब हो सकती है, मान ले। हाँ। तो प्यूपिल क्या करेगा, मैं इतनी नहीं ले सकता, तो अब प्यूपिल खुद से छोटा बड़ा नहीं तो हो वो सकता, आके छोटी कर लेगा। तो वो छोटी कर ले। अब प्यूपिल जो छोटा होएगा ना, वो प्यूपिल खुद से नहीं हो सकता, प्यूपिल एक मसल की हेल्प लेता है, उस मसल का नाम है आइरिस। आइरिश, आइरिश, आ गई ठीक। बात समझ में? हाँ। भाई कनफ तू क्यों हंसे जा रहा है अपने आप ही? नहीं भैया, वो पता नहीं एकदम से। अच्छा, फिर मैंने एक बात बताई थी, ये ध्यान से देखना। आंख के अंदर सबसे पहले तुमने आंख में कॉर्निया, मैं पागल नहीं हूँ बार बार ये कॉर्निया बना रहा हूँ, ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ कि तुम बार बार सीधा ही हाथ ऐसे बैठ जाओ और आंख बन जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये एक लेंस होता है, ठीक है। ये लेंस के सामने, लेंस का ये जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये सामने मान लो ये प्यूपिल है, यहीं पे तुमने आइरिस बना देनी है। ये लेंस, ये कॉर्निया, ये प्यूपिल, ये आइरिस। आई बात समझ में? फिर मैंने क्या बताया था, आंख तो ऐसे गोल होती, सिर्फ स्फेरिकल सी होती है, और यहाँ से ये नस जारी होती है। यहाँ कहीं पे मैंने कहा था एक स्क्रीन होती है, जहाँ अगर एक लेंस है कि नहीं, उसकी इमेज कहीं तो बनती थी, यहाँ बनती थी, या कहीं पे भी बनती थी, नीचे बनती थी, तो हम ऐसे बना देते थे, ऐसे बना देते थे लाइट चैप्टर में, ऐसे ही करते थे। अरे कोई हाँ ना कुछ बोलता ही नहीं है यार, हाँ जी भैया। है ना। हाँ जी तो भाई। अब वैसे ये लेंस, ये जो लेंस है हमारा आंखों का आई लेंस, इसमें भी कोई स्क्रीन बनेगी, इसमें भी कहीं इमेज बनेगी, तो वो इमेज कहाँ बनती है? मान लो वो इमेज बनती है इस स्क्रीन पे। इस स्क्रीन का क्या नाम है? रेटिना। रेटिना पे जो स्क्रीन इमेज बन गई, अब इमेज कहाँ बनी? रेटिना पे। अब वो इमेज, ये नस है, अब आंख ने तो देख लिया, अब ये नस का क्या नाम होता है? ऑप्टिकल नर्व। ये नस दिमाग पे जाती है, और फिर दिमाग बताता है कि हाँ तूने सेब देखा, आम देखा, जो क्या देखा। समझ आई? हाँ जी।
हाँ जी। जी भैया। ठीक है। और ये तो है, हो गया, ये हो गया। देखो आई, अच्छा मेरे को ये बताओ कि ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है और ये कौन सा लेंस है, मेरे को बताएगा तन्मय। तन्मय नंबर वापस एक वाला बार लेंस रिपीट कर दो कौन सा क्वेश्चन। है? क्वेश्चन रिपीट कर दो वापस, दिख नहीं यार रहा तू आपका सुनता वो। है नहीं, मैं पागल हूँ क्या यार दिनों स्क्रीन। दिन। मैं बताऊँ भैया? बता। मैं बताऊं। भैया पहले वाला कॉनकेव है, दूसरा वाला कॉन्वेक्स है। अच्छा इसको क्या कहते हैं, कॉनकेव को, और कौन सा नाम है इसका? वो कन्वर्जिंग, अ, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग भैया। डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग लेंस, ये कौन सा है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग। रिंग कन्वर्जिंग का मतलब जो लाइट रहेगी ये मिलाएगा, फैला ये देगा। क्या करेगा, ये ऐसे दूर दूर फैला देगा। आई बात समझ में? हाँ जी भैया। हाँ जी। हाँ जी। अब देखो, ये कह रहे हैं आई के अंदर एक कन्वेक्स लेंस होता है और रियल इमेज बनती है। रियल इमेज, रियल इमेज पता है ना, जहाँ पे असल में लाइट रेस मीट करती हैं, वो रियल इमेज बनती है हमारी रेटिना पे। अब ये देखो, ये यहाँ पे इन्होंने कहा ये आइरिस मसल है, ये हमारा प्यूपिल है। जब तुम ब्राइट लाइट में आओगे, व्हेन लाइट इज ब्राइट, मतलब सूरज में आ गए, तो ये छोटी हो गई अंदर की पुतली। जब तुम अंधेरे में आ गए तो ये पुतली बड़ी हो गई। अब ये पुतली था, ये पुतली का काम था कि देखो मैं कितनी लाइट आनी चाहिए, और इसको छोटा बड़ा किसने कराया? आइरिस ने कराया। ये मैं इतनी देर से समझाना चाह रहा था। अब आगे चलते हैं। द एडजस्टमेंट ऑफ प्यूपिल टेक सम टाइम। हाँ, अब ये देखो, जैसे एकदम सूरज से अंधेरे में आ गए तो प्यूपिल, तुम्हारी आंखें बड़ी छोटी होती हैं अंदर, तो वो एडजस्ट होती है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। अब देखो आइस के अंदर, अब जैसे सेल सेल होता है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? ये बोलिए। ठीक है, मेरे हाँ को एक जी। बात बताओ, प्लांट के अंदर क्या हाँ होता जी भैया। है? एक प्लांट के अंदर सेल सेल होते हैं ना, प्लांट सेल होते हैं। अरे यार बोलता ही कोई नहीं। तो वैसे ही आंखों के अंदर भी लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो मैंने रेटिना बताई थी, जो रेटिना स्क्रीन होती है, उसकी मैंने क्या क्या प्रॉपर्टी बताई थी? वो एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, मतलब लाइट पड़ने पे ही वो रिएक्ट करती है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। लोग कहते हैं कि वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। मेरे को पहले सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव, सेंसिटिव का कौन मतलब समझाएगा, लाइट सेंसिटिव क्या होती है? भैया जल्दी यानी कि बताओ। ज्यादा हाई हाई लाइट नहीं सहन कर पाती। हाँ, सेंसिटिव है मतलब लाइट। हाँ मतलब कहीं ना कहीं बात सही है, मैं कहता हूँ मेरी स्किन सेंसिटिव है। मतलब मैं कहता हूँ मेरे को सूरज की रेज, सूरज में जाऊंगा तो मेरे को सनबर्न हो जाएगा, तो मेरी स्किन सन से सेंसिटिव है। तो वैसे ही ये लाइट से सेंसिटिव है। तो तभी ही प्यूपिल भी देख लो छोटा बड़ा होता है, कि ज्यादा लाइट ना आ जाए, कि ये अंदर रेटिना खराब ना हो जाए, क्योंकि वो है एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। आई बात समझ में? ये क्यों छोटा हाँ बड़ा जी हो रहा है? भैया। नहीं तो आने दो, लाइट जितनी आ रही है आने दो। एक तो इमेज नहीं बनेगी अगर बहुत ज्यादा लाइट आएगी, और दूसरी बात क्या है, वो ज्यादा आ जाएगी तो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है रेटिना, जहाँ पे इमेज बननी है। अच्छा इमेज भी, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? रेटिना पे ही होती है। और बस ये दो ही चीजें थी रेटिना की, तो जो हमने मेन पढ़नी थी, है कि नहीं? और क्या पढ़ी थी रेटिना के बारे में, क्या लिखवाया था मैंने कल? मैं यही लिखवाया था। बस यही लिखवाया था। अब ये कह रहे हैं कि आंखों के अंदर सेल्स होते, द रेटिना इनर आईज हैव लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव स्केल सेल्स। रेटिना लाइट सेंसिटिव स्क्रीन थी, अब उसके अंदर रेटिना किससे बनी? रेटिना के अंदर सेल्स हैं। रेटिना के अंदर कौन से सेल्स हैं? रेटिना के अंदर एक तो रॉड सेल्स है और कोन सेल्स हैं। क्या नाम है रेटिना के दो सेल का? रॉड और कोन। कौन? ठीक है। द रॉड शेप, द रॉड्स जो होते हैं वो रॉड शेप्ड सेल्स हैं, आर प्रेजेंट इन द रेटिना आई विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। मतलब बहुत ज्यादा अंधेरा होगा तो ये सेंसिटिव होंगे अंधेरे के, समझ आई? दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। और जो कोन्स होते हैं वो सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट होते होंगे।
द कोन्स आर कोन शेप्ड, प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ आई, विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। आई बात समझ में? हाँ जी कोन्स भैया। कॉज द हाँ जी भैया। सेंसेशन ऑफ कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन आवर आईज। डिम डिम क्या है? डिम लाइट है तो मतलब काला ही कलर होएगा ना, अंधेरे का तो काला ही होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जो तुम मान ले, तूने देखा ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये रेड कलर दिख रहा है ना, ये रेड, ये इधर रेड कलर जो है सारा, ये रेड कलर है। कोई हाँ ना बोलो यार। हाँ जी भैया। ये रेड कलर तेरे को कैसे पता रेड है? तेरी आंखों के अंदर जब इसकी, इस ये लाइट पड़ी, इसकी एक इमेज बनी रेटिना पे। रेटिना पे जो रॉड्स और कोन्स हैं और कोन ने कहा, कोन जो होते हैं वो कलर सेंसिटिव होते हैं, ब्राइट लाइट सेंसिटिव होते हैं, मतलब दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन ऑफ कलर ऑब्जेक्ट्स इन योर आईज। सेंसेशन मतलब सेंस करना, पहचानना। तो ये रेड कलर है, तेरे को पता कैसे लगा? तेरे कौन सही काम कर रहे हैं तभी तेरे को रेड कलर है पता लगा। देखो, कोन्स डू नॉट फंक्शन एट डिम लाइट। डिम लाइट में कौन से फंक्शन करते हैं? वो रॉड्स। कोन का तो काम होता है कि कलर ऑफ ऑब्जेक्ट को बताना, और ये ब्राइट लाइट को सेंसिटिव होते हैं, तो जैसे ही डार्क होता है तभी हमें कलर देखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी आंखें डिटेक्ट ही नहीं कर पाती वो कौन सा है, क्योंकि ये कोन्स डिम लाइट में काम नहीं कर पाते। आई बात समझ में? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। कोई डाउट है तभी पूछ लो। भैया कोड डिव लाइट में वैसे नहीं कर पाते या? कौन नहीं कर पाता ना डिम लाइट में? कौन तो समझ, कौन का काम क्या है? कलर, कलर सेंसेशन, कलर्स को देखना। और अंधेरे में कलर नहीं दिखते, और कौन सा काम नहीं कर, बस। ज्यादा इसमें ओके। घुसना भी नहीं है, उतना ही पढ़ना है जितना बोर्ड के लिए जरूरी है। देखो, द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। इन्वर्टेड क्यों? इन्वर्टेड और अपराइट वो क्या होती है इमेज? बताओ, इन्वर्टेड इमेज, इमेज का क्या मतलब है? इन्वर्टेड का क्या मतलब है बताओ? अंदर की तरफ मुड़ी हुई। इन्वर्टेड का मतलब अंदर की तरफ मुड़ी हुई। यार मैं कसम से मैं कुछ कर नहीं सकता तेरा अभी इस समय। मेरे को कोई और बताओ, इन्वर्टेड क्या होता है? सिया बता। भैया उल्टी। उल्टी। इन्वर्टेड का मतलब सीधा, देखो इंग्लिश नहीं समझ आ रही। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी। आई के अंदर उल्टी इमेज बनती है। अब वो हमारा दिमाग उसको बता देता है क्या है, पर हमारी आंखों के अंदर उल्टी इमेज बनती है, पर तुम्हें सब कुछ सीधा ही दिखता है। The retina is delicate membrane having enormous number of light sensitive cells. यही यही बोला अभी। The light sensitive cells get activated upon illumination and generation of electric signals. These signals are sent to brain via optic nerve. The brain interprets these signals and finally process information that we perceive objects they are. अब ये सारी कहानी अगर एनसीईआरटी से खुद से पढ़ते तो चक्कर आ जाते, और मैंने यही कहानी तुम्हें अभी बताई है। अब मेरे को सिया समझाएगी ये सब क्या लिखा है। सिया, हाँ जी भैया। समझाए क्या लिखा है? यही ना, द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द एक रेटिना। एक लाइन समझाना है, क्या बोलना बेस्ट लाइन का? इस लाइन का मतलब है जब भी आई पे जो भी इमेज बनती है वो हमेशा उल्टी और रियल इमेज बनती है। हाँ, रियल क्यों बनती है? क्योंकि असल में लाइट रेज मीट कर रही है। और कन्वर्ज इन्वर्टेड क्यों है? वो उल्टी बनती है फिर। अब मेरे हम्म को ये लाइन समझ आएगी सिमर। सिमर, एक सेकंड भैया। अरे क्या हो गया इसमें, इतना क्या हो गया? तन्मय भाई तू समझा दे। भैया नहीं पता। भैया जो रेटिना होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। हाँ, डेलिकेट का मतलब सेंसिटिव मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर एनॉर्मस मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया है जो तेरे को नहीं समझ आ रहा सिमर।
भैया वो मेरे को डेलिकेटेड में प्रॉब्लम थी। अच्छा, कौन से दो टाइप के सेल्स होते हैं रेटिना के अंदर? भैया मैं बताऊं? नहीं, सिमर बताएगी। इन्होंने बोला ना नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं रेटिना में। अब वो मैं कह रहा हूँ भैया एक टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, मेरे को बताओ वो कौन से दो हैं? बता। सिमर बता यार, अनम्यूट करके रख अपने आप को, म्यूट मत कर। और कैमरा खोल। एक second भैया। अब छोड़ो। कौन बता रहा था, कौन कह भैया रहा था, मैं बताओ। भैया, कौन कौन एंड रॉड। क्या बात है। रॉड्स। रॉड्स का काम क्या होता है? सेंसिटिव टू डिम लाइट, राइट। और यही सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। और ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर्स जो तुम्हें दिखते हैं उसके लिए। यही पढ़ाया था, कुछ गलत तो नहीं पढ़ाया? द लाइट हाँ सेल्स जी गेट भैया। एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स तुम समझो भी लाइट सिग्नल्स ही हैं। वो जो लाइट पड़ती है जैसी, तो ये लोग एक्टिव हो जाते हैं सारे, जो होते हैं सेल्स। और ये सारे फिर आगे सिग्नल भेजते हैं, वो जो इमेज जो बनी है, उस वो जो इमेज बनी उस इमेज का आगे सिग्नल भेजेंगे। दीज सिग्नल्स आर सेंड टू ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व। मैंने बोला था, एक मिनट दिखाओ। मैंने बोला था ये ऊपर ये जो नस है, ये वाली ऑप्टिक नर्व, ये वाली दिख रही है। ये ऑप्टिक नर्व जो लिखी है, हाँ जी। ये दिमाग पे जाती है। और ये दिमाग, फिर दिमाग बताता है कि आखिरकार द ब्रेन इंटरप्रेट्स दी सिग्नल्स एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट हमें ऑब्जेक्ट दिखते हैं। आई बात समझ में सबको? हाँ किसको नहीं जी। आई? आ गई भैया समझ। चलो। आगे भैया। अब कनव भाई ये पढ़, ये पूरा। डू यू नो? डैमेज टू अच्छा और सुन, माल एक फंक्शन। लाइन पढ़ के रुक जाइयो, मेरे को समझाने दियो, ठीक है? ओके भैया। Damage to or malfunction of any part of the visual system can lead to significant loss. इसका मतलब है आंखों के अंदर कुछ भी पार्ट अगर खराब हो गया तो यहाँ में दिखना बंद हो जाएगा ना। सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ विजुअल फंक्शनिंग, विजुअल फंक्शनिंग का मतलब आंखों से जो देखते हैं, कुछ भी खराब हो जाएगा इस विजुअल सिस्टम के अंदर। विजुअल सिस्टम मतलब आई सिस्टम। आई सिस्टम में अगर मान लो रेटिना खराब हो गया, कुछ भी खराब हो गया, तो कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी, तो हमारी दिक्कत आ जाएगी। चलो। For example, if any of the structures involved in the transmission of light, like cornea, pupil, eye lens, चले, कॉमा को फुल स्टॉप क्यों बना दिया तूने? aqueous humor and with ये क्या लिखा है? For example, if any of the structures involved in the transmission of light, like cornea, pupil, eye lens, aqueous humor, vitreous humor, or those responsible for conversion of light to electric impulse, like the retina or even the optic nerve that transmit these impulses to the brain, is damaged. ये कह रहे हैं ये सारे पार्ट्स हैं आई के। प्यूपिल, कॉर्निया, आई लेंस, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है मैं बताता हूँ। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, ये देखो। एक्वस ह्यूमर, ये देखो, ये प्यूपिल था, यहाँ देखना सारे ध्यान से। ये कॉर्निया था, ये सारा कॉर्निया है। ये आइरिस है, ये प्यूपिल है, और ये अंदर लेंस है। और उसके बाद जाके यहाँ पे रेटिना और यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है। ये बीच का हिस्सा खाली है। तो ये खाली है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जो आंखों को प्रोटेक्ट करता है। जो कहते हैं ना आंखों का पानी सूख गया, और आंखों का, ये आंखों के दो पानी होते हैं। आंखों का एक पानी का नाम होता है एक्वस ह्यूमर, जो कि ये कॉर्निया और ये प्यूपिल के बीच में होता है, इस जगह। ताकि ये प्यूपिल खराब ना हो। ये जो तुम आंसू आते हैं ना तुम्हें, कुछ गंद घुस जाए तो आंसू निकल जाते हैं, वो एक्वस ह्यूमर होता है। और आंखों के अंदर वाला जो पानी होता है उसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर, जो कि अंदर प्रोटेक्ट करता है अंदर के लेंस को, और ये बाहर के लेंस को। आई बात समझ? तो लेंस प्रोटेक्टेड है दो तरह के लिक्विड से जो आंखों को प्रोटेक्ट करता है। एक का नाम है एक्वस ह्यूमर जो बाहर की तरफ होता है, एक का नाम है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर जो अंदर की तरफ होता है। आगे बात समझ में? हाँ जी हाँ भैया। जी भैया। हाँ जी भैया। भैया बस एक बार दोबारा समझा दोगे प्लीज? आंखों से आंखों के अंदर कहते हैं ना पानी सूख गया, हाँ जी।
है ना। तो वो आंखों का पानी दो तरह का होता है, एक ये विट्रस ह्यूमर होता है और एक ये एक्वस ह्यूमर होता है। अब ये आंख के अंदर ये देखिए तो खाली एरिया है सारा, तो इसके अंदर एक पानी भरा होता है पीछे की साइड जिसका नाम होता है विट्रस ह्यूमर, ये आंखों को प्रोटेक्ट करता है। और आंखों के आगे की साइड, ये उठी हुई साइड पे भी एक पानी होता है जिसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर, ये भी आंखों को प्रोटेक्ट करता है। अभी के लिए इतना ही समझो, ये आंखों के पानी होते हैं। मैं कह रहा हूँ ये भी अगर सूख गए ना या इनमें कोई दिक्कत आ गई, तू रोता है ना भाई, तेरी आंख में कुछ चला जाता है तो एक्वस ह्यूमर ही बाहर आता है। और जब भैया सर जब नॉर्मल रोते हैं तब? नॉर्मल रोना और रोने में क्या फर्क है भाई? नहीं, जब आपने कहा ना जैसे कि कोई, अच्छा ठीक है समझ आ गया। अच्छा। जैसे मर्जी रो यार, यही तो बाहर आएगा, यही तो पानी है। भैया इसमें जो लाइन लिखी हुई है, द आईलेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड एंड रियल इमेज, इसमें फिर अगर इन्वर्टेड इमेज बन रही तो हमें इन्वर्टेड क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि तुम्हारा दिमाग प्रोसेस करता है उसको, ये लिखा है। ये जो इमेज बनी, वो इमेज को रेटिना ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बनाया। उसको रेटिना के सेल्स ने एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाया जो कि दिमाग पे गई, और दिमाग ने इंटरप्रेट करा। अब दिमाग बहुत तेज है, दिमाग ने उनको इंटरप्रेट करा और बताया कि वो क्या है। ठीक। अभी बात समझ। पढ़ू भैया? हाँ पर अब ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ भी खराब होएगा, प्यूपिल, कॉर्निया, आईलेंस, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, या फिर वो सेल जो कन्वर्जन ऑफ लाइट कराते हैं टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जो लाइट आई, ये लाइट आई, ये लाइट रेटिना पे बन गई। अब रेटिना को इमेज तो दे नहीं सकते ना, दिमाग को लाइट थोड़ी दे दोगे, दिमाग को तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं। तो तभी कहते हैं ना किसी का दिमाग खराब हुआ है तो उसको झटके दे देते हैं। तो दिमाग इलेक्ट्रिकल सिग्नल से चलता है, दिमाग इम्पल्सिस से चलता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो लाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, तो वो कौन करता है? रेटिना करता है, और फिर वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू दिमाग में जाती है। और अगर ये ऑप्टिक नर्व भी खराब हो गई तो क्या पागल हो जाता है आदमी? दिख तो रहा है पर समझ नहीं पा रहा। मेरी बात समझो। यार तन में कहाँ चला गया? वे तन में और स्तुति नहीं है। अब भाई अब मैं तो ये रिकॉर्डिंग देखेंगे और क्या करें। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मेरे को बताओ पागल कौन होता है? एक तरह से मैं जोक नहीं बना रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ। पागल तो कहीं से जिसके क्यों नहीं हो सकता? सेंस ऑर्गन्स खराब होते हैं। सेंस ऑर्गन खराब हो जाते हैं। मैं हंसने की बात में नहीं, सेंस में कह रहा हूँ, मैं सही सेंस में कह रहा हूँ। अब जैसे मान लो कोई आदमी है जिस जो देख सब पा रहा है, इसकी आंखें वर्किंग सही चल रही है, उसकी आंखें बिल्कुल करेक्ट है, पर ये जो ऑप्टिक नर्व है ना, यहाँ पे इमेज बन गई, यहाँ पे इमेज बन गई रेटिना पे, वो इमेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हुई और वो आगे जा रही है दिमाग पे। अगर ये नस ही खराब हो गई तो वो बेचारा समझेगा क्या कि ये क्या देख रहा हूं मैं? उसको तो समझ ही नहीं आएगा मैं क्या देख रहा हूँ। फिर वो कुछ भी हरकत करेगा अगर उसको समझ ही नहीं आएगा तो। फिर अगर वो देख पा रहा है वो, पर उसको समझ नहीं आ रहा है क्या है। देख तो उसने लिया, समझ रहे हो? वो बेचारा बड़ी अलग दुनिया में चल रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या चल रहा है, पर वो जिंदा है। आई बात समझ में? तो ये बहुत तगड़ी बीमारी होती है। पढ़ू भैया? हाँ। It will result in visual impairment. You याददाश्त might चली have जाए तो, experienced. अब याददाश्त चली जाए तो पता नहीं। You might have experienced that you are not able to see objects clearly for some time when you enter from bright light to a room with dim light. भैया ये जो आपने पीडीएफ खोल रखा है ना, ये पुरानी बुक का है, ये नई बुक में नहीं है। अरे तो मेरे को बताओ ना, ये नहीं है मेरे को, मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, पागल हूँ मैं? मेरे को लगा आपको बता दिया हो किसी ने ऑलरेडी। नहीं नहीं मेरे को नहीं। चलो अब ये तो पढ़ लो। ये कहना चाह रहे हैं कि तुम ऑब्जेक्ट देख नहीं पाते क्लियरली फॉर सम टाइम। ये नहीं कह रहे कि तुम हमेशा नहीं देख सकते, फॉर सम टाइम व्हेन यू एंटर फ्रॉम अ ब्राइट रूम टू अ डार्क रूम। कभी ना बाहर एकदम सूरज से ना एकदम किसी बंद कमरे में चले जाना, 2 सेकंड तो लगेंगे कम से कम कमरा देखने में, दिखेगा नहीं कुछ क्योंकि वे ऐसा नहीं होता एडजस्ट। जैसे बाहर से घूम के कभी आते हैं ना घर, तो हाँ, गेट खोलते हैं तो एकदम कुछ दिखाई नहीं देता कमरा। दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि बाहर प्यूपिल छोटा था। प्यूपिल छोटा था क्योंकि आइरिस ने उसको छोटा कर रखा था, क्योंकि बाहर बहुत लाइट आ रही थी, अब अंदर लाइट कम है। अब प्यूपिल को बड़ा होना पड़ेगा देखने के लिए सब कुछ। प्यूपिल बड़ा होएगा तो वो टाइम लगाएगा 2 मिनट। तो यही चीज आई बात समझ में? हाँ जी भैया। चल हाँ जी। पड़ा।
पढ़। पढ़। हाँ जी भैया। After the हाँ। pupil of an eye acts like a variable aperture whose size can be varied with the help of the iris. When the light is very bright, the iris contracts the pupil to allow less light to enter यही the यही eye. बताया। जब कम लाइट हो जाएगी तो आइरिस बढ़ जाएगा, जब ज्यादा लाइट हो जाएगी तो आइरिस प्यूपिल को छोटा कर देगा। ये चीज लिखी है बस, छोटा सा। ये टॉपिक है पावर ऑफ अकोमोडेशन। हाँ भैया है। ये है। ये है। ठीक है, ठीक है। चलो अब पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ेंगे। ठीक है। अकोमोडेशन का क्या मतलब होता है? An eye can focus the images of distant object as well as the nearby object on its retina by changing focal length of its lens। मतलब तुम दूर का भी चीज देख सकते हो और पास की भी चीज देख सकते हो, हाँ कि ना? फोकल हाँ लेंथ क्या होती है पहले तो जी मेरे को भैया। ये बताओ। मेरे को भैया भैया लेंस टेम्परेचर से मैं एक वहां तक का लेंस बना रहा डिस्टेंस हूँ। होता है। इसकी फोकल लेंथ का है क्या है? बताओ। इसका बीच का पोर्शन, मतलब डिस्टेंस, सॉरी, यहाँ से लेके एंड, एक एक एंड तक ये फोकल लेंथ होती है। शायद। ये तुम इधर देखो यार, अगर ऐसे वो क्या होता है। भैया अब वो एक फोकल लेंथ भी है, वो होती है जो यार ये देखो ना, आई ने अपना फोकल लेंथ को एडजस्ट करा। यार ये ना, मैंने लाइट अभी मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा, मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन रुक जाऊँ मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ भैया। भैया वही होती ठीक है, है। वो सेंटर ऑफ मिरर से एंड तक। यार नहीं, ये नहीं होती। एक बार आप लिख के देखो फोकल लेंथ डेफिनेशन। ये होती है फोकल लेंथ, जहां पे उसकी लाइट रेस मर्ज करती है, वो फोकस होता है, और वो उस पॉइंट से लेके सेंटर ऑफ द लेंस का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है। हाँ, मेरे को आ गया याद। ये फोकस नहीं होता। ये लाइट आ रही है, ये लाइट तो सीधी चली जाएगी। ये लाइट ये इधर जहाँ पे मीट कर रही है वो होता है। वो फोकस होता है। और सेंटर ऑफ द लेंस से लेके उस फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता ओ, है। आई बात समझ? अब अब ये क्या हाँ कह जी। रही है, आंख तुम्हारी कैसी है, मान लो ये आंख का लेंस है। लाइट दूर से आएगी तो यहाँ बना देंगे। ठीक है, यहाँ बना देंगे। अभी के लिए फोकल लेंथ मान लो 5 है, मान लो 5 है। अब मैं कहता हूँ अब लाइट बहुत पास से आ रही है, यहाँ कहीं से आ रही है, ठीक है? तो अब वो लाइट ऐसे आ रही है तो फिर उसको कहीं इधर बनाएगा, तो मान लो अभी कहीं वो 3 पे बना दे या 7 पे बना दे, कहीं पे भी बना दे, तो फोकल लेंथ चेंज हो रही है ना। तो वो यही कह रहा है कि आई दूर से भी आई हुई चीजें देख सकती है और पास की भी चीजें देख सकती है, वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकती है। वो ये कहना चाह रहे हैं। आई बात समझ में? हाँ जी भैया। तो पावर ऑफ हाँ अकोमोडेशन का मतलब होता है देखना। तो हम देख सकते हैं दूर की भी चीजें और पास की भी चीजें। यार तुम लोग तो मेरे को ही चीजें भुलवा दोगे। कहाँ गई ये बुक, कहाँ गई? हाँ ये रही। देखो, ये वाला डायग्राम देखो सारे। इसके अंदर पैरेलल रेस फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आई, दूर से आ रही है, दूर से आ रही है। ये आई लेंस ने इसको कन्वर्ज कराया यहाँ पे। अब इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई? ये अब क्या है?
आई रेस यहाँ पास से आई, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुई एक तो, इधर आई, फिर इसने यहाँ बनाया, और अभी इसने अपनी फोकस को चेंज करा है। So the eye can focus the images to a distant object as well as nearby objects on its retina. इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, रेटिना पे ही बनेगी, by changing its focal length और converging power of a lens. अब ये पास से आएगी तो यहाँ से यहाँ ये इधर इधर बन जाएगी, और यहाँ से रिफ्रैक्शन हो जाएगी, और ये लेंस मतलब इतना अडेप्टेबल है कि दूर से और पास की रेस को दिखा सकता है। आई बात समझ में? The ability of an eye to focus distant objects as well as nearby objects on its retina by changing its focal length or converging power is called its power of accommodation. It's called its accommodation. Accommodation का क्या मतलब होता है? Accommodation का मतलब ये है आंख की काबिलियत कि वो दूर की भी चीजें देख सकती है, पास की भी चीजें देख सकती है। कैसे देख सकती है? अपने फोकल लेंथ को, या जो उसकी पावर है ना लेंस की, कन्वर्जिंग पावर मतलब लेंस कितना दूर कन्वर्ज कर रहा है। दूर से रेज आ रही है तो उसको पास कन्वर्ज कर देगा, अगर पास से आ रही है तो दूर कन्वर्ज कर देगा। तो वो अपनी चेंज कर सकता है अपनी फोकल लेंथ को और कन्वर्जिंग पावर को। इसी चीज को हम कहते हैं अकोमोडेशन। आगे बात समझ में? A normal eye has a power of accommodation which enables objects as far as infinity and as close as 25 सेंटीमीटर to be focused on retina. मैं कहता हूँ ये आंख का लेंस है ना, ये आंख है, अगर यहाँ से 25 सेंटीमीटर पे कोई चीज पड़ी है, तुमसे 25 सेंटीमीटर दूर पड़ी है, तो तुम्हें क्लियर दिखेगी। अगर उसको, अब एक काम करो, अपने ना पेन को अपनी बिल्कुल आंख के ना अंदर की साइड घुसाड़ दो 25 सेंटीमीटर, तुम्हें पेन ढंग से दिखेगा नहीं, ब्लर। ब्लर दिखेगा। पर यही दूर से देखोगे क्लियर दिखेगा। तो 25, ये पावर ऑफ अकोमोडेशन है, तुम क्लियरली देख नहीं पाओगे। और चांद कितनी दूर है, सूरज कितनी दूर है, पर हमें फिर भी क्लियर दिखता है। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं तो हम देख लेंगे, पर 25 सेंटीमीटर से पास कुछ रखा है ना तो हम देख नहीं सकते उसको। तो नॉर्मल आई की क्या है, इन्फिनिटी से लेके एज क्लोज एज 25 सेंटीमीटर टू बी फोकस्ड ऑन द रेटिना। अब क्या हुआ, अगर तुम अपने आंख के पास यहीं पे पेन लेके आ गए ना, तो वो पेन की इमेज अब रेटिना पे तो बन रही है, पर वो रेटिना के मान लो थोड़ा दूर बने या पास बने, वो प्रॉपर इमेज नहीं बनेगी रेटिना पे। तो तभी तुम्हें वो धुंधला दिखता है। पर अगर अगर इसको प्रॉपर पेन को इधर रखोगे तो वो इमेज प्रॉपर रेटिना पे बनेगी पूरे पेन की, तो तुम्हें पूरा पेन क्लियरली दिखेगा। आगे बात समझ में? हाँ हाँ जी भैया। भैया। आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, बाकी कल करेंगे। ठीक है। ओके भैया।